हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना। आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ये टेंसेस जो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जनरली लोगों को बड़ी टेंशन होती है टेंसेस समझने में एंड स्पेशली प्रेजेंट टेंस समझने में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बहुत सारे रूल में चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन कंपैरिजन टू पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस जिसमें रूल्स थोड़े कम चेंज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में रूल्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं विद फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो आज हम देखेंगे कि कैसे इनको याद रखना है और कहाँ कहाँ पे कौन सा टेंस अप्रोप्रिएटली यूज करना है। सो नाउ विल सी ऑन द स्क्रीन just to first understand the concept of first person, second person, third person, singular and plural. नाउ हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई, प्लूरल इज वी, जैसे मैं और हम। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर किसी तीसरे के बारे में जब हम बात करते हैं तो ही, शी, या अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट, और प्लूरल है तो दे, जैसे जिसको हिंदी में हम वह और वे कहते हैं। तो ये हमें प्रेजेंट टेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में रूल्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ विल सी नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्रोप्रिएटली यूज करना चाहिए। सबसे फर्स्ट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है टू एक्सप्रेस रूटीन एंड हैबिट्स। जो भी हमारा डेली रूटीन होता है या जो हमारी हैबिट्स होती है वो एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। ये एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए रोज सुबह जाती हूँ। नाउ ये जरूरी नहीं है कि मैं 365 डेज जाऊं, बट मोर और लेस इट्स अ रूटीन कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। तो इसके लिए आई यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड इज ही वॉचेस आईपीएल एवरी ईयर। हर साल जब भी आईपीएल होता है, आईपीएल के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो उसको देखता है। सो दिस इज अगेन रूटीन, अ हैबिट, की उसकी आदत है हर साल वो आईपीएल टूर्नामेंट पूरी देखता है। सो अगेन दिस वी एक्सप्रेस थ्रू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ नेक्स्ट यूज क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये अब यूनिवर्सल फैक्ट है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू। नेक्स्ट इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जैसे दिया लाइक्स पास्ता, ईशा डिसलाइक्स ओनियंस। जो भी हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। नाउ इसको अप्रोप्रिएट लिखने के लिए या बोलने के लिए हमें कुछ रूल समझने होंगे इस टेंस के, दैट विल सी नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस, अब पहले हमें एक वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जानना जरूरी है। जैसे गो इज द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। सो दिस इज V1, गो को हम V1 कहेंगे, वेंट को हम V2 कहेंगे एंड गॉन को कहेंगे V3, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। सो नाउ इफ वी सी दिस सेंटेंसेस ऑन द स्क्रीन, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। नाउ इसमें आई इज द सब्जेक्ट जो एक प्रोनाउन भी है, गो जो एक वर्ब है, इस वर्ब को हम V1 फॉर्म में यूज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें वर्ब V1 फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर, दिस इज अ प्रेपोजिशन, मॉर्निंग वॉक डेली, डेली इज एन एडवर्ब, मॉर्निंग वॉक बिकम्स अवर नाउन हियर और द ऑब्जेक्ट। सो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। नाउ जैसे कि हमें पता है कि टेंसेस इज ऑल अबाउट द वर्ब्स, वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स। अगर इनडेफिनिट है तो एक फॉर्म यूज होता है V1 या V2, जैसे पास्ट टेंस में यूज होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म है तो इसी वर्ब के आगे हम ING लगा देते हैं। अगर परफेक्ट फॉर्म है
तो उसके आगे हम उसमें हम V3 का यूज करते हैं। सो टेंसेस में सारा जो चेंज होता है वो सारा उसमें वर्ब्स ही चेंज होते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, बट जो वर्ब होता है, जो एक्शन होती है, वही बताती है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। उसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, वो और मेन वर्ब मिला के हमें टेंस बताता है सेंटेंस का कि ये एक्चुअली कब हुआ था। सेकेंड सेंटेंस हम अभी देखेंगे, वी प्रे रेगुलरली। जब हम प्रे वर्ब यूज कर रहे हैं, अब इसमें एक्शन है प्रे, प्रे इज अगेन इन द फर्स्ट फॉर्म, प्रे का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज द सेम, प्रेड, पर यहाँ पर हम प्रे का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस दिस इज आवर हैबिट टू प्रे रेगुलरली, सो वी प्रे रेगुलरली। थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे, यू डू योर वर्क इन टाइम। अभी अगेन वी आर एक्सप्रेसिंग हैबिट कि तुम अपना काम टाइम से करते हो, सो यू डू, यहाँ पर डू हमारा एक्शन है, हमारा वर्ब है, विच इज अगेन इन द फर्स्ट फॉर्म। दे डू नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम्स, वे पढ़ाई करते नहीं है या एग्जाम्स के लिए पढ़ते नहीं है। ये हमें एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम उनकी एक हैबिट बता रहे हैं कि वो पढ़ाई करते नहीं है एग्जाम से पहले। सो दे डू नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम्स, यहाँ पे स्टडी इज अगेन द एक्शन वर्ड विच इज अगेन इन द फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम देखेंगे ही शी इट के सेंटेंसेस। नाउ जैसे कि हमने इसके पहले स्क्रीन पे देखा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट। नाउ इसका ही यूज करते हुए हम देखेंगे कि नेक्स्ट तीनों सेंटेंसेस ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ही डज हिज वर्क क्लमजीली, वो अपना काम बड़े ही गंदे तरीके से करता है, क्लमजीली करता है। शी प्लेज द गिटार, वो गिटार बजाती है। इट रेन्स हेवीली इन सिक्किम। नाउ फर्स्ट टू जो सेंटेंसेस है वो अगेन कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, रूटीन या हैबिट। थर्ड सेंटेंस भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रूटीन इन सिक्किम कि इट रेन्स हेवीली इन सिक्किम, सिक्किम में बड़ी भारी वर्षा होती है या भारी बारिश होती है। ये तीनों सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे तो जो वर्ब्स यूज हुए हैं, डज, प्लेज, रेन्स, ये हमारा मेन वर्ब प्ले प्लस एस, डज के लिए डू प्लस ईएस, एंड रेन जो हमने एक वर्ब की तरह यूज किया है उसके आगे हमने एस लगाया है। तो जैसे हम पहले के सेंटेंसेस से अगर कंपेयर करें, आई, वी, यू, दे, इसमें कहीं पर भी एस नहीं यूज हुआ है वर्ब के साथ, बट ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के सेंटेंसेस है उसमें हर जगह वर्ब के साथ ईदर एस या ईएस लगा हुआ है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब प्लस एस ही यूज होना चाहिए, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। नाउ हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ईएस लगाना है। एस हम वहां पे लगाते हैं जहां पे वर्ब या एक्शन वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, जैसे प्ले, प्ले में दिस वर्ब इज एंडिंग इन वाई विच इज अ कॉन्सोनेंट, सो उसके आगे हम खाली एस लगाएंगे। बट डू जो एक वावेल ओ में एंड हो रहा है उसके आगे हम ईएस लगाएंगे। रेन अगेन एन एक्शन वर्ड जो एन में एंड हो रहा है, जो एक कॉन्सोनेंट है, सो इसके आगे हम एस लगाएंगे। सो दिस आर ऑल द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम एक क्विक रिकैप करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स, ट्रूथ्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसमें हमेशा ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। आई, वी, यू, दे में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के लिए हम वर्ब प्लस एस यूज करते हैं अगर एक्शन वर्ड इज एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, और ईएस लगाते हैं वर्ब के बाद अगर दैट एक्शन वर्ड इज एंडिंग इन अ वॉवेल। सो नेक्स्ट वी गो मूव टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं? हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तब यूज करते हैं जब प्रेजेंट मोमेंट पे कोई एक एक्टिविटी कंटिन्यूअस होती है। अभी जो एक कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
दूसरा यूज जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है वो है टू एक्सप्रेस अ प्लान और एजेंडा। कोई एक चीज जो हमने प्लान कर रखी है या जो हमारे एजेंडा पे है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इस करंट मोमेंट पे कुछ कंटिन्यूअस एक्टिविटी है तो ही उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें। इसका दूसरा भी यूज है, वो हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स एंड रूल्स हम एक साथ ही देखेंगे स्क्रीन पे। आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस प्रेजेंट मोमेंट पे व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो इसमें हम देखेंगे आई विच इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है एम, जो सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ ही यूज होता है। उसके बाद जस्ट बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, टीच जो एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है, उसके बाद हम उसको आईएनजी लगा के उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो आई एम टीचिंग इंग्लिश। सो जो एम एंड टीचिंग है ये हमारे एक्शन वर्ड्स हो गए, वर्ब्स हो गए। ये एम इज द हेल्पिंग वर्ब एंड टीचिंग इज द वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे वी आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली, दे आर गोइंग टू दिल्ली। नाउ अगेन दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस। इसमें आर गोइंग जो है वो हमारे एक्शन वर्ड्स है। इसमें आर इज अगेन अवर हेल्पिंग वर्ब एंड गो प्लस आईएनजी हमारा वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म है। So we are going to Delhi, you are going to Delhi, they are going to Delhi. So we which is first person plural, you which is second person singular plural and they which is third person plural, इन सब के साथ जो helping verb लगता है that is common and that is are. Going क्योंकि verb in the continuous form express करने के लिए to Delhi which is our object. Third sentence जो हम देखेंगे, He is getting married next year. अगले साल उसकी शादी होने वाली है, बट वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे मैंने अभी बताया कि दो यूजेस होते हैं, एक टू एक्सप्रेस एनी एक्टिविटी कंटिन्यूअस एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड सेकेंड इज सम एजेंडा और प्लान। मे बी 5 साल बाद आपने कुछ प्लान कर रखा हो एजेंडा में आपके, पर तब भी उसको एक्सप्रेस करने के लिए यू कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा सिंपल फ्यूचर से भी एक्सप्रेस हो सकता है, बट वी कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस इट। जैसे हम देखेंगे ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, शी इज ज्वाइनिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। उसने जनवरी में फर्स्ट वीक में ज्वाइन करना है, पर हम ये एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें। इट इज रेनिंग आउटसाइड। नाउ दिस सेंटेंस is expressing activity at a current moment, अभी बाहर बारिश हो रही है। So इसमें he, she, it जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है, दैट is प्लस वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, जैसे गेटिंग, ज्वाइनिंग, रेनिंग। सो इसको हम अगर फिर से देखें तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रहा है वो है एम, वी, यू, दे के साथ यूज हो रहा है आर, और ही, शी, इट या किसी का नाम अगर हम लेते हैं राहुल, रवि, लाइक रवि इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, किसी का नाम लेके अगर हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो अगेन हेल्पिंग वर्ब वुड बी इज एंड वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। सो इसका हम एक क्विक रिकैप करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी विच इज कंटिन्यूअस एट अ प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट पे जो एक्टिविटी कंटिन्यूअस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई एम परस्यूइंग बीटेक या आई एम डूइंग एमबीए। सो ये 2 साल का कोर्स है चाहे 4 साल का कोर्स है, मैं वो कोर्स कर रही हूँ, आई एम परस्यूइंग दैट कोर्स, सो आई विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस इट। या अगर मैंने कुछ प्लान कर रखा है, कुछ चीज मैंने सोच रखी है, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए आई कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ थर्ड टेंस विच विल सी इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके यूजेस क्या होते हैं?
टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी विच हैज बीन रिसेंटली डन और कंप्लीटेड, अभी अभी जस्ट कोई एक्टिविटी कंप्लीट हुई है खत्म हो गई है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका दूसरा यूज होता है टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस, जैसे आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू किंगडम ऑफ ड्रीम्स, मैंने अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करना है। सो आई, जरूरी नहीं है मैं अभी अभी वहां से हो आई हूँ, मैं चाहे पिछले साल गई थी किंगडम ऑफ ड्रीम्स, बट आई हैव टू एक्सप्रेस माई एक्सपीरियंस, सो आई कैन एक्सप्रेस इट थ्रू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके हम रूल्स देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे, मैं कल ही प्रोजेक्ट खत्म कर चुका हूं। सो आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। अब इसमें क्या है हमारे एक्शन वर्ड्स, हैव एंड कंप्लीटेड। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है। क्या हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा अभी यहाँ पर, हैव। एंड हैव के साथ हमें एज अ रूल पता है कि हमेशा वर्ब इज यूज्ड इन द थर्ड फॉर्म। कंप्लीट जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, उसका फर्स्ट फॉर्म इज कंप्लीट, सेकेंड फॉर्म इज कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म इज अगेन कंप्लीटेड। सो हैव के साथ हमने कंप्लीटेड का यूज किया है टू एक्सप्रेस कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डन और कंप्लीटेड yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, इसी में I, we, you, they, इन सब के साथ have का यूज ही होता है। हेल्पिंग वर्ब have ही कॉमन होता है I, we, you और they के साथ। have के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और ऐसे ही अपना सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो have होता है, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। बट अगेन ही, शी, इट के साथ ये रूल चेंज हो जाता है। ही हैज टेकन हिज लंच, वो लंच कर चुका है। यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है और टेक, टुक, टेकन, V3 टेक का हम यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस कि वो अपना लंच कर चुका है। शी हैज गॉन टू मुंबई सेवरल टाइम्स। नाउ ऐसे नहीं है कि वो मुंबई अभी अभी होकर आई है, नो, मे बी पॉसिबल कि वो पिछले साल गई थी और उसके पहले बहुत बार जा चुकी है, बट जस्ट टू एक्सप्रेस द एक्सपीरियंस कि वो मुंबई जा चुकी है, वी आर यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज गॉन टू मुंबई सेवरल टाइम्स। इट हैज रेन्ड हेवीली, बहुत तेज बारिश, भारी बारिश हो चुकी है। ये एक्सप्रेस करने के लिए अगेन वी आर यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इसमें हम देखेंगे कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ही, शी, इट के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही ऐसा एक टेंस है जिसमें पर्सन के हिसाब से रूल्स चेंज होते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ही, शी, इट के लिए दूसरा रूल था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी दूसरा रूल था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी दूसरा रूल है। सो ओनली प्रेजेंट टेंस में ही ये हमें सारे रूल्स ध्यान रखने होते हैं। बाकी पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में मोर और लेस ऑल द रूल्स आर सेम। सो प्रेजेंट टेंस में इसको याद रखने के लिए वी डोंट हैव टू मग इट अप, हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी या राम, श्याम, मिस्टर गुप्ता, मिसेस शर्मा, किसी का भी जब हम नाम लेके थर्ड पर्सन सिंगुलर कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं टेंस में, तो उसमें हमें रूल का सारा ध्यान रखना होगा, बिकॉज ये रूल्स चेंज होते हैं, इनके हेल्पिंग वर्ब हर केस में डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट वील सी ऑन द स्क्रीन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके यूजेस क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड विच इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मीन्स कि जो एक एक्टिविटी हमारे पास्ट में शुरू हुई है और जो अभी भी चल रही है, कंटिन्यूअस है, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ये हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, कोई एक एक्टिविटी पास्ट में हुई है एंड वो अभी तक चल रही है एंड मे बी इट विल कंटिन्यू फर्दर। ये एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हम रूल्स और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन गुड़गांव फॉर 15 ईयर्स। नाउ जो मेरी एक्टिविटी है गुड़गांव में रहने की, वो 15 साल पहले शुरू हुई एंड विच इज स्टिल गोइंग ऑन।
So to express this, I will use the present perfect continuous tense. इससे इसको इस टेंस को समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना, क्योंकि दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टेंस टू एक्सप्रेस सच सिचुएशंस. कोई एक एक्टिविटी जो पास में शुरू हुई है और जो अभी भी चल रही है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द बेस्ट टेंस टू बी यूज्ड. क्योंकि अगर हम इसको इस टेंस के साथ के थ्रू एक्सप्रेस ना करें तो हमें मे बी पॉसिबल 2-3 अलग अलग सेंटेंसेस में ये एक्सप्रेस करना पड़े. But present perfect continuous tense makes this expression simpler and shorter. I have been living in Gurgaon for 15 years. We have been visiting this place since August. इस प्लेस को विजिट करने की जो हमारी एक्टिविटी है वो अगस्त से शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है एंड मे बी फ्यूचर में भी चलेगी. सो टू एक्सप्रेस दिस अगेन द यूज ऑफ दिस टेंस. नाउ इसमें हम देखेंगे कि अगेन आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज हो रहा है और इसमें एक बीन का हम यूज करते हैं जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है उसका हम यूज कर रहे हैं. एंड देन जस्ट बिकॉज इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस है एक्शन, इसीलिए वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म. नेक्स्ट हम देखेंगे ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से सो ही रहा है. सो the activity of sleeping has started in the morning and which is still going on. ये हम एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं थ्रू दिस टेंस. नाउ इसमें हैज का यूज हो रहा है, बीन जो एक ऑक्सिलरी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं एंड वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. साइना हैज बीन प्लेइंग फॉर मेनी इयर्स. साइना बहुत सालों से खेल रही है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. रेनिंग की जो एक्टिविटी है कल रात से शुरू हुई है एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन. अब यहाँ पे ही शी इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ अगेन हेल्पिंग वर्ब हैज यूज हुआ है जस्ट बिकॉज इट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वजह से हमें परफेक्ट टेंस का हैज यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंटिन्यूअस टेंस का V1 एंड ING यूज कर रहे हैं एंड बीच में इनको जोड़ने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है दैट इज बीन. सो अगर हम इस टेंस को फिर से देखें तो आई वी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बीन एंड देन वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. और ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर बीन एंड वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. यहाँ पे हमें ये टेंस एक्सप्रेस करने के लिए फॉर एंड सिंस का यूज करना होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसका राइट यूज कैसे होना चाहिए. फॉर एंड सिंस दोनों ही प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है. इनका हम यूज इस टेंस में इसीलिए करते हैं टू एक्सप्रेस की एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या थी जो पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी चल रही है, कब से शुरू हुई है, कितनी देर हो गई इसको चलते हुए. सो अगर हमें एक्सप्रेस करना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पर फॉर 15 years, जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी 15 years से चल रही है. यहाँ पे आई एम नॉट मेंशनिंग कि मैं गुड़गांव में कब रहने आई या ये गुड़गांव में रहने वाली एक्टिविटी किस टाइम पे या पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुई थी. आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग अ रफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए. सो whenever I know the duration of time, I express it with for. For के साथ I will use the duration of time. For is a preposition of time. उसके बाद हम express करते हैं duration. Second sentence में मैंने mention किया since August. Since August मतलब अगस्त में ये एक्टिविटी शुरू हुई थी. Now I know in this case कि एक्टिविटी शुरू कब हुई थी, बट आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द ड्यूरेशन. मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कितने महीने हो गए कि हम इस प्लेस को विजिट कर रहे हैं. आई एम जस्ट मेंशनिंग कि ये जो एक्टिविटी है विजिटिंग दिस प्लेस हैज स्टार्टेड इन अगस्त. सो जब हमें पता होता है कि एक्टिविटी कब शुरू हुई है और हम वैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई यूज द प्रेपोजिशन सिंस. एंड जब मुझे पता है कि ड्यूरेशन कितना मुझे एक्सप्रेस करना है, आई विल यूज द प्रेपोजिशन फॉर. सो यहाँ पर for and since का use is very important in all the perfect continuous tense, be it the present perfect continuous, the past perfect continuous or the future perfect continuous. इसमें for and since का use करते ही the sentence becomes shorter. So हम एक quick recap करेंगे इसका. ये tense तब use होता है जब activity past में शुरू हुई है and अभी भी present में
कंटिन्यूस होती है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फॉर एंड सिंस से प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम का यूज करते हैं। फॉर के साथ मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिस एक्टिविटी हैज स्टार्टेड, विद सिंस वी मेंशन द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दिस एक्टिविटी स्टार्टेड। इसमें आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है। बीन एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसका यूज होता है, एंड वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बीन का यूज होता है, एंड देन वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस। सो आई होप फ्रेंड्स कि जो आपने अभी हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स अपने ब्रश अप किए हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गए। विल जस्ट डू अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दिस टेंसेस सो दैट वी अंडरस्टैंड देम इन बेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे हम टू एक्सप्रेस रूटीन एंड हैबिट्स, फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसके रूल्स बड़े सिंपल होते हैं। इसमें वर्ब हमेशा V1 या फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब प्लस एस या वर्ब प्लस ईएस का हम यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं एक्टिविटी जो इस प्रेजेंट मोमेंट पे कंटिन्यूअस है या जो हमारा प्लान और एजेंडा है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इज, एम, आर इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं और वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब V1 प्लस ING फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी विच हैज रिसेंटली बीन डन, और दूसरा यूज होता है टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस। इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं एंड देन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। बाकी ही, शी, इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं एंड वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। लास्ट जो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेस करना होता है कि एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। इसके साथ हम प्रेपोजिशंस फॉर एंड सिंस यूज करते हैं टू मेक इट मोर इफेक्टिव, तो बताने के लिए कि ये ड्यूरेशन कितनी हुई है इस एक्टिविटी की या ये एक्टिविटी शुरू कब हुई थी। इसमें भी आई, वी, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज, बीन इज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, सो हैव बीन प्लस वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट, तो हैज बीन प्लस वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस। सो आई होप कि इन कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको ठीक से कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार अलग अलग टेंसेस हैं। इनके हमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इसमें कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की अच्छे से जरूरत है। और इसके लिए जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का हमें यूज अच्छे से पता होना चाहिए। सो अगर हम इसका सही यूज करते हैं तो हम वी कैन मेक अवर कम्युनिकेशन इन टेंसेस बेटर। टेंसेस में जब कोई गलत यूज करता है, उसको लिखता गलत है तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। सो जनरली प्रेजेंट टेंस में ज्यादा गलतियां होती है क्योंकि रूल्स में वेरिएशंस होते हैं। बट प्रेजेंट टेंस अगर हम ठीक से समझ ले और ठीक से उसका रूल्स हमें यूज करना आए तो नथिंग लाइक दैट। सो आई होप फ्रेंड्स कि दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।